गुणनखंड विधि के द्वारा गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्या कर रहा है? अभाज्य गुणनखंड के विधि के द्वारा जो संख्या दिया हुआ उसका गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। चलिए सबसे पहले जानते हैं अभाज्य के बारे में। अभाज्य कहते हैं क्या है? सबसे पहले क्या जानते हैं? अभाज्य संख्या के बारे में। क्या अभाज्य संख्या होता क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं अभाज्य। क्या अभाज्य कहते हैं किसको है? अभाज्य संख्या के बारे में क्या जानते हैं? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होता क्या है? अभाज्य संख्या जो होता है वैसा संख्या रहे जो खुद से कटे। किससे कटे? खुद से कटे और 1 से कटे, उसे कौन सा संख्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जो संख्या खुद से कटे और 1 से कटे, उसे कौन सा संख्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे क्या गया? अभाज्य संख्या क्या गया? 2 आ गया। 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और क्या हो गया? 11 हो गया, 13 हो गया और क्या हो गया? 17 हो गया और क्या हो गया? 17 के बाद 19 हो गया। ये सब क्या है? 19, 23, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। ये सब कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या है। 2 से लेकर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 सब कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या है। और डॉट डॉट बहुत सारा अभाज्य संख्या है जो खुद से कटता है और 1 से कटता है। वैसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे कौन सी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या हो गई। आप लोग ने अभाज्य संख्या के बारे में समझ लीजिए। 156 क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है? 156 का क्या निकालना हमको? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनफल निकालना। तो पहले क्या करेंगे? पहले 156 को हम भाग देंगे। किससे भाग देंगे? अभाज्य संख्या से भाग देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है क्या है? 2। तो 2 से 156 कटेगा? हाँ कट जाएगा। कितना आएगा? 2 से अगर भाग देंगे 156 में तो कितना गया? क्या हो गया? 15 काटेंगे तो आ गया 7 और 1 16, तो कितना हो गया? 78। कितना गया? 78। 2 से 156 को भाग देंगे कितना आएगा? 78 आएगा। अब चलिए आप देखते हैं 78 को। 78 क्या? 2 से कटेगा? हाँ 78 2 है, 2 से कट जाएगा। कितना आएगा? 2 से अगर भाग देंगे 78 में तो कितना आएगा? 39। कितना गया? 39। अगर 2 से हम 78 को भाग देंगे कितना गया? 39। आप चलिए देखते हैं 39 अगर 2 से भाग देंगे 39 को 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 39 जो है 2 से नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे? 2 से जो बड़ी अभाज्य संख्या है उससे भाग देंगे। 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या आ गया? 3 आ गया। 3 से 39 कटेगा? हाँ 3 से 39 कट जाएगा। क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे क्या हो गया? 13 हो गया। 3 से अगर भाग देंगे 39 को तो क्या हो गया? 13 हो गया। अब क्या बच गया? 13। अब चलिए देखते हैं 13 किससे भाग लेगा? 13 क्या है? 13 खुद ही अभाज्य संख्या है। 13 क्या है? खुद ही अभाज्य संख्या। 13 जो है स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी। 3 के बाद क्या आ गया? 3 के बाद 13 किससे कटेगी? खुद से कटेगी। तो यहाँ गया 13, तो 13 कट गया तो क्या हो गया? 1 हो गया। अब चलिए 156 इक्वल टू 156 को क्या लिख सकते हैं? 2 अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुना 3 गुना 13। क्या लिख सकते हैं? 156 को हम 2 गुना 3 गुना 13 लिख सकते हैं। अब चलिए 2 कितना है? 2 है 2 गो, यहाँ 2 के पावर 2 लिख दिए। अब चलिए 3 कितना है? 3 1 है तो 3 के पावर 1 हो गया। अब क्या है? 13 है। 13 कितना है? 1 है तो 13 के पावर 1 हो गया। ये क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 156 का क्या निकल गया? अभाज्य गुणनखंड निकल गया। 156 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। इसमें देखिए सब संख्या जो क्या है? अभाज्य संख्या है। इसमें जो इसके गुणनखंड में जो सब संख्या है क्या है? अभाज्य संख्या के रूप में है। तो क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब चलिए